भगवान प्रहलाद को एक क्षण में बचा सकते थे, फिर उन्होंने इतना कष्ट क्यों सहने दिया? तीनों लोग जीतकर हिरण्यकशिपु स्वयं को ही भगवान समझने लगा था। उसे वरदान था, न मनुष्य मारेगा, न पशु, न दिन न रात, न भीतर न बाहर। लेकिन उसी अहंकारी सम्राट का पुत्र प्रहलाद हर सांस में नारायण का नाम लेता था। जब पूछा गया सबसे शक्तिशाली कौन है, प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, भगवान विष्णु। अपने ही पुत्र से विष्णु का नाम सुनते ही हिरण्यकशिपु का अहंकार क्रोध बन गया। उसने आदेश दिया, विष्णु को भूल जाओ और मुझे ही अपना भगवान मानो। लेकिन प्रहलाद नहीं झुका। तब हिरण्यकशिपु ने उसकी मृत्यु का आदेश दे दिया। प्रहलाद को विष दिया गया, लेकिन उसके होंठों पर तब भी केवल नारायण का नाम था। जिस विष से मृत्यु आनी थी वही प्रभु की कृपा से अमृत बन गया। उसे विषैले नागों के बीच छोड़ा गया, लेकिन कोई नाग उसे छू तक न सका। मद में चूर हाथी उसकी ओर बढ़े, लेकिन भक्ति के सामने उनकी शक्ति भी झुक गई। उसे ऊंचे पर्वत से गिरा दिया गया, लेकिन अदृश्य कृपा ने उसे फूलों सा थाम लिया। प्रचंड समुद्र में भी लहरें प्रहलाद को डुबो न सकी, वे उसके आगे मार्ग बनाती गईं। तलवारें और भाले उठे, लेकिन नारायण की कृपा के आगे हर शस्त्र हवा में रुक गया। अंत में होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी। उसे अपने दिव्य वस्त्र पर पूरा विश्वास था, लेकिन वही दिव्य वस्त्र प्रहलाद पर आ गिरा और अग्नि उसे छू तक न सकी। हर प्रयास विफल हुआ तो क्रोधित हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद के सामने आ गया। उसने स्तंभ की ओर इशारा कर पूछा, क्या तुम्हारा नारायण इसमें भी है? प्रहलाद ने कहा, प्रभु हर जगह है। और उसी क्षण स्तंभ फट गया। वहां से प्रकट हुए स्वयं भगवान नरसिंह। हिरण्यकशिपु ने पूरी शक्ति से प्रहार किया, लेकिन नरसिंह के सामने उसका हर बार निष्फल था। कुछ ही क्षणों में भगवान उसे महल की देहरी तक ले आए। न भीतर न बाहर, न दिन न रात, न मनुष्य न पशु। दिव्य नखों ने उसके अहंकार का अंत कर दिया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब नन्हा प्रहलाद निर्भय होकर उनके चरणों में पहुंचा। तब सत्य प्रकट हुआ, प्रभु देर से नहीं आए थे, वे हर परीक्षा में प्रहलाद के साथ थे। सच्ची भक्ति में भगवान कभी दूर नहीं होते। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए डिवाइन वर्स एनिमेशन को सब्सक्राइब करें और लिखें, जय श्री नरसिंह।